जय श्री कृष्ण मित्रों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको अपने हालात खुद ही बदलने होंगे। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह जब मन अशांत होता है तो इंसान को सच्चाई दिखाई नहीं देती। और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। दोस्तों, भगवत गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, ये कोई साधारण धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये वो ज्ञान है जो इस पृथ्वी पर जीने वाले हर इंसान के लिए बना है। ये हमें सिखाती है सपनों को कैसे सच करना है, निर्णय कैसे लेना है, मुश्किल वक्त में कैसे मजबूत रहना है, और सबसे जरूरी, खुद को कैसे समझना है। गीता किसी एक धर्म के लिए नहीं है, ये हर इंसान के लिए है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, उम्र या स्थिति का हो। अगर कोई इस ज्ञान को समझ ले तो वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति, सफलता, सम्मान और एक सच्चा संतुलन पा सकता है। वो अपने रिश्तों को सुधार सकता है, अपने अंदर के डर को खत्म कर सकता है और एक ऐसी जिंदगी जी सकता है जहां अंदर हमेशा शांति हो। लेकिन समस्या क्या है? हम सुनते हैं लेकिन समझते नहीं, समझते हैं लेकिन अपनाते नहीं। और यही वजह है कि ज्ञान होने के बाद भी जिंदगी नहीं बदलती। इसलिए आज तुम सिर्फ सुनना मत, हर शब्द को फील करना, क्योंकि आज हम बात करेंगे भगवत गीता के उन गहरे विचारों की जो तुम्हारी सोच को हिला देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य के शरीर में एक अदृश्य शक्ति होती है, मन, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन वही सबसे शक्तिशाली होता है। आत्मा उस रथ का स्वामी है और मन उस रथ का सारथी। अगर सारथी सही दिशा में ले जाए तो रथ सही मंजिल तक पहुंचता है, लेकिन अगर मन भटक जाए तो इंसान भी भटक जाता है। और यही आज हर इंसान के साथ हो रहा है। मन इंद्रियों को इधर उधर दौड़ाता है, इच्छाओं में उलझाता है और इंसान को यह भ्रम दे देता है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। लेकिन सच क्या है? जैसे ही यौवन खत्म होता है, जैसे ही शरीर कमजोर होता है, इंसान डर जाता है, कहता है, मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मैं खत्म हो रहा हूं। लेकिन ये सब कौन कर रहा है? मन। यही मन तुम्हें घमंड देता है, यही मन तुम्हें मोह में डालता है और यही मन तुम्हें कमजोर बना देता है। हे अर्जुन, अगर इंसान अपने मन को जीत ले तो वो सब कुछ जीत सकता है, लेकिन अगर मन ही कंट्रोल में नहीं है तो वो इंसान खुद का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अब सोचो, तुम्हारा सलाहकार कौन है? दुर्योधन ने शकुनी की सुनी, अर्जुन ने श्री कृष्ण की। और यही फर्क है, एक ने विनाश चुना, दूसरे ने विजय। तुम किसकी सुन रहे हो? अपने मन की या अपने विवेक की? क्योंकि जिंदगी उसी दिशा में जाएगी जहां से तुम गाइडेंस लेते हो। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पड़े तो सबसे मजबूत रिश्ता भी टूट जाता है। इसलिए हमेशा याद रखना, ऐसे इंसान से दूर रहो जो सिर्फ अपना मतलब निकालता हो, क्योंकि इस दुनिया की सबसे भारी चीज है मतलब। जैसे ही ये खत्म होता है, रिश्ते हल्के हो जाते हैं और कई बार टूट भी जाते हैं। दुष्ट लोगों की भलाई मत करो, क्योंकि बिच्छू को चाहे जितना प्यार दो, वो डंक ही मारेगा। इसलिए समझदारी यही है, किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनानी है, क्योंकि भरोसा जरूरी है, लेकिन अंधा भरोसा खतरनाक है। कभी कभी अपने ही दांत अपनी ही जीभ को काट लेते हैं। मतलब, खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी अंदर से भी आता है। इसलिए जागरूक रहो। अगर शांति चाहिए तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। लोगों की परवाह करना छोड़ दो। देखना, लोग तुम्हें परेशान करना छोड़ देंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान ज्यादा लेती है, लेकिन वही लोग
अंत में सबसे मजबूत बनते हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है, और जो ये लड़ाई जीत जाता है वही असली विजेता है। खोई हुई चीजों को याद मत करो, और जो मिला है उसे खोने मत दो, क्योंकि जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती है, पीछे नहीं। जिद रखो, लेकिन सही चीज के लिए, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जिंदगी कहीं से भी बदल सकती है। और याद रखना, किताबें और माता पिता की बातें कभी धोखा नहीं देती। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है, बैलेंस बनाए रखना है तो चलते रहना होगा। रुक गए तो गिर जाओगे। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। इस दुनिया में कोई हमेशा तुम्हारा नहीं रहेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम टूट जाओ। इसका मतलब यह है कि तुम मजबूत बनो और अपने पैरों पर खड़े रहो। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो समझ लो, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। तुम बदलना चाहते हो, और यही शुरुआत है। कल्पना करो, एक रथ है जिसमें तुम बैठे हो, और उस रथ को चला रहा है तुम्हारा मन। अगर मन सही दिशा में है तो तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन अगर मन भटक गया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी भटक जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन दिखाई नहीं देता, लेकिन यही सबसे शक्तिशाली है। यही तुम्हें आसमान तक ले जा सकता है, और यही तुम्हें जमीन पर गिरा सकता है। जब तक तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, तब तक तुम सबसे बड़े भ्रम में हो। क्योंकि सच ये है, जैसे ही समय बदलता है सब कुछ बदल जाता है। यौवन, शक्ति, लोग, रिश्ते, और तब इंसान डर जाता है। कहता है, मैं दुखी हूं, मैं अकेला हूं, मुझे बचाओ। लेकिन ये सब कौन कर रहा है? तुम्हारा मन। यही मन तुम्हें घमंड देता है, यही मन तुम्हें तोड़ता है, और यही मन तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम ही सबसे बड़े हो। लेकिन जैसे ही सच सामने आता है, इंसान टूट जाता है। इसलिए अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने मन को पहचानो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। अब सोचो, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा सलाहकार कौन है? दुर्योधन ने शकुनी की सुनी और विनाश हुआ। अर्जुन ने श्री कृष्ण की सुनी और विजय मिली। तुम किसकी सुन रहे हो? अपने डर की या अपने सच की? क्योंकि यही तय करेगा तुम्हारी मंजिल क्या होगी। अगर किसी इंसान के स्वाभिमान को बार बार चोट लगे तो रिश्ता कितना भी गहरा हो, एक दिन टूट ही जाता है। इसलिए अपनी इज्जत करना सीखो और ऐसे लोगों से दूर रहो जो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। इस दुनिया की सबसे भारी चीज है मतलब। जब तक मतलब है तब तक रिश्ते हैं। मतलब खत्म, रिश्ता खत्म। इसलिए हर किसी पर भरोसा मत करो, लेकिन भरोसा करना भी मत छोड़ो। बस समझदारी से भरोसा करो, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत अपनी ही जीभ को काट लेते हैं। मतलब हर खतरा बाहर से नहीं आता, कुछ अंदर से भी आता है। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। लोगों की परवाह करना छोड़ दो। देखना, लोग तुम्हें परेशान करना छोड़ देंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान ज्यादा लेती है, लेकिन वही लोग अंत में सबसे मजबूत बनते हैं। बाहर से शांत दिखना आसान है, लेकिन अंदर से शांत रहना सबसे मुश्किल। और जो ये कर लेता है वही असली विजेता है। जो खो गया उसे मत पकड़ो, जो मिला है उसे संभालो, क्योंकि जिंदगी पीछे नहीं जाती, सिर्फ आगे बढ़ती है। जिद रखो, लेकिन सही चीज के लिए, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जिंदगी कभी भी बदल सकती है।
जिंदगी साइकिल की तरह है, बैलेंस चाहिए तो चलते रहो, रुक गए तो गिर जाओगे। कभी कभी अपनी जिद छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। इस दुनिया में कोई हमेशा तुम्हारा नहीं रहेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम टूट जाओ। इसका मतलब यह है कि तुम खुद को मजबूत बनाओ। अब ध्यान से सुनो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो दर्द होता है, लेकिन उससे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम खुद को इग्नोर करते हो। इसलिए खुद की वैल्यू समझो। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसे जाने दो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा होगा वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और अगर चला गया तो समझ लो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जिंदगी में गलत लोग भी जरूरी होते हैं, क्योंकि वही तुम्हें सही सिखाते हैं। भरोसा करो, लेकिन आंख बंद करके नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द उम्मीद से होता है, और सच ये है जिससे तुम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हो अक्सर वही तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देता है। इसलिए उम्मीद भगवान से रखो, लोगों से नहीं। जब तुम बहुत ज्यादा खुश होते हो या बहुत ज्यादा दुखी, दोनों ही हालत में गलत फैसले होते हैं। इसलिए बैलेंस में रहना सीखो। गुस्सा और आंधी दोनों एक जैसे होते हैं, शांत होने के बाद ही पता चलता है कितना नुकसान हुआ। इसलिए रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्स दो। खामोशी सबसे ताकतवर जवाब है, और माफ करना सबसे बड़ी सजा। जो इंसान खुद को समझ लेता है उसे दुनिया समझने की जरूरत नहीं पड़ती। समय सब कुछ बदल देता है। इसलिए अच्छे वक्त में घमंड मत करो, और बुरे वक्त में हार मत मानो। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक जो वो सबको दिखाता है, और एक जो वो खुद से भी छुपाता है। इसलिए किसी को देखकर जज मत करो, क्योंकि तुम उसकी पूरी कहानी नहीं जानते। कठिन समय तुम्हें अकेला नहीं करता, तुम्हें मजबूत बनाता है। जो टूट कर भी मुस्कुरा दे उसे कोई नहीं हरा सकता। इज्जत, दुआएं और प्यार खरीदे नहीं जाते, कमाए जाते हैं। और जो इंसान बुरे वक्त में भी साथ दे उसे कभी मत खोना, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। जिंदगी में शॉर्टकट नहीं होता, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है, तभी असली सफलता मिलती है। और याद रखना, तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है, खल नहीं। इसलिए अपना काम करो पूरी ईमानदारी से, बिना किसी लालच के, क्योंकि कर्म का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगा जरूर। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो समझ लो तुम बदल रहे हो, और यही सबसे बड़ी जीत है। वीडियो खत्म करने से पहले एक आखिरी बात, जो शायद तुम्हारी जिंदगी का डायरेक्शन बदल दे। अब तक तुमने बहुत कुछ सुना, मन, कर्म, रिश्ते, दर्द, सच। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं इन सब में सबसे जरूरी क्या है, तो जवाब है तुम। क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं समझे तो कोई भी ज्ञान तुम्हें नहीं बदल सकता, और अगर तुमने खुद को समझ लिया तो बिना किसी ज्ञान के भी तुम सही रास्ते पर चलोगे। अब एक सेकंड के लिए सब कुछ भूल जाओ, लोग, पैसा, टेंशन, प्रॉब्लम्स, और खुद से पूछो, मैं सच में कौन हूं? जो नाम तुम्हें दिया गया है, जो काम तुम करते हो, या वो जो सब कुछ देख रहा है। अगर तुम इस सवाल का जवाब ढूंढने लग गए तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि यही वो सवाल है जिसका जवाब पूरी गीता देती है। अब आखिरी सच, जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है और बाकी सब कंट्रोल में नहीं, उस दिन तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, तुम्हारी चिंता खत्म हो जाएगी, और तुम पहली बार सच में जीना शुरू करोगे।
अब चॉइस तुम्हारी है, पुरानी जिंदगी में वापस जाना है या एक नई शुरुआत करनी है, क्योंकि यह वीडियो यही खत्म नहीं होता। अगर तुम चाहो तो यह तुम्हारी जिंदगी बदलने की शुरुआत बन सकता है। अगर तुम सच में चेंज चाहते हो तो अभी कमेंट करो जय श्री कृष्ण और इस वीडियो को सेव करो, क्योंकि इसे तुम्हें बार बार सुनना पड़ेगा। और याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है तो समझ लेना वहीं से कुछ नया शुरू हो रहा है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली बार एक और सच्चाई के साथ।